आ जाओ। तो बाबा नीचे आ जाएंगे। तो आज 5 फरवरी की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है। इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है। इसलिए क्या करो? इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। ठीक है? हमें तो आते ही नहीं ना। बाबा के बच्चों को तो कहाँ आते हैं? कोई आते ही नहीं। जब बहुत मुरली में रस मिलने लग जाता है तो अपने आप बस एक निभाने के हिसाब से हम सब निभा लेते, बाकी हमें इतना नहीं लगता। इसलिए इससे ममत्व मिटा, कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है, देखो बाबा रोज 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 है ना, जिन बच्चों में योग बल है उसकी निशानी क्या होगी? उन्हें किसी भी उत्तर, अगर योग बल है तो उसकी निशानी, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा कि क्या हो गया। बाहर वाले भी कुछ अपने रिलेटिव्स की, किसी की या डेथ होती है, कुछ होता है, वो लोग भी बिना ज्ञान के अपने आप को संभाल लेते हैं, है ना। और हमें तो बाबा संभाल लेता है। उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो, आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में तो आज बाबा ने कहा है, जरूर कहीं कुछ हुआ है, होएगा नहीं पता, हुआ है। तो बाबा उस बच्चे को समझा रहे हैं ना, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। ओम शांति। ये ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती है। आज तो पूरी मुरली में नमस्ते और गुड मॉर्निंग बाबा ने कहा, यहाँ पर ऐसा प्रोफेशनल काम नहीं है। उन्हें किसी, ये ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि ये एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे, बाबा ने कहा शोभता, ऐसे बाबा ने पहली बार ही बोला है ना, शोभता नहीं है। अदर नहीं तो होता है ना, बड़ों को मिले, बट बाबा का भाव समझेंगे तो हाँ पहले बोला ओम शांति करने की जरूरत भी नहीं। हाँ, कई बार बाबा डबल से ओम शांति करते हैं। आज बाबा का लहर है, बस बच्चों में गुम जाओ, है ना। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, ये चलता रहता, नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं, पाँव पढ़ते हैं। ये पाँव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को डैश बनना है। अब देखो, नम्रता से ही आगे चलो तो क्या होगा? देही अभिमानी बनना है। अच्छा, आत्मा को क्या करेगी? फिर भी कहना तो होता है ना, जैसे बाबा को कहेंगे बाबा नमस्ते। अब बाबा भी कहते हैं, मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना करता हूँ। कैसे? सो तो जब बाबा सम्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे। ये सब बाप, ये
ये बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़ती है, बाप दादा नमस्ते। देख लो, है ना, अभी अभी मना किया, अभी अभी करो तो दोनों को करो, एक को नहीं, दोनों को करो। बाहर वाले अगर ये सुने तो मूंझेंगे कि ये क्या कहते हैं बाप दादा। अभी पीछे बाबा ने कहा ना, अगर मीठे लाडले बच्चे कहें मुस्लिम को तो क्या करे, तो बाबा ने कहा दोनों को नमस्ते करनी है। डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण भी नाम है। यहाँ तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब ये तो बाप दादा है, इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा, वे नाम भल डबल है परंतु है तो एक नाम। फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो ये रॉन्ग नाम है। बाबा को और तो कोई पहचान ना सके। तुम कहते हैं नमस्ते बाप दादा। देखो अभी बाबा बार बार बाबा फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं। अक्षर तो राइट है, तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है और फिर प्रजापिता भी जरूरी है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन। अब बाबा देखो रिगार्ड किसको दिला रहे, दोनों को रिगार्ड दिलवा रहे हैं। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है ना, तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये है रचना और वो है रचयिता। इन्हों का ये रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता इस बॉडी से डिटैच होना है ना। तो पहला स्टेप मैं बॉडी, इसको साक्षी होकर देखो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आत्मा। अब उस आत्मा को महसूस करो, जो बाबा कह रहे हैं ना अनुभव। इस बार बाबा ने 18 जनवरी पे क्या कहा मुरली में, अब जो प्रोग्राम्स बनाओ ना, एक तो अपनी उन्नति के लिए और एक योग के प्रोग्राम्स बनाओ, है ना। तो याद, और उस परमात्मा को आत्मा ने, तो ये राज योग की टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी होती है, एक टेक्निक्स होती है। तो टेक्निक क्या है, आत्मा समझ के मुझे, तो आपकी बॉडी भी हील कर जाएगी। पहले मुझे लगता था गीत चाहिए, मतलब थोड़ा सा एक तो चले, पर उन्होंने इतना अच्छा कराया और हम लोगों ने खुद किया तो 3 घंटे भी समझ में नहीं आए। रस है ना। अब देखो जो सिंपल रस, बाहर वाला रस खाते हैं, उसको चाय में डालो तो सॉफ्ट हो जाता है और खाया जाता है। रस है ना, ऐसे जैसे ज्ञान भी क्या है, याद रस है। तो वो बाबा कहते हैं ये कर्मातीत अवस्था तब बनती है जब हम धीरे धीरे करते हैं। शरीर से भी भान टूट जाता, बस अभी अपने पे है ना नाज है। और ऊपर कह रहा है कि मुझे गुड मॉर्निंग करते हो तो इसको याद करने से क्या होगा, हाँ तुम चाहते हो। इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इससे नहीं। ये भी उनसे वर्षा लेते तो याद उनको करना, ये तो बीच में दलाल है। लग रहा है खत्म होना, चल रहा है। कह तो रहे हैं, दूर तक नहीं लगा, कहते तो हैं। और अभी कुंभ के उसमें हम लोग तो गए नहीं, लेकिन सुनते हैं कि जो साधु सन्यासी सब है ना, क्योंकि वो तो बड़े होते हैं, वो इस चीज को कह रहे हैं। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कब्र दाखिल होना है। याद एक को करना है, ना कि गिरे हुए को भी। इतना अच्छा कहता बाबा बहुत बार होगा, लेकिन मेरे दिल पे वो चीज, उसको भी उठाना है। भल वो कुछ भी गए, कुछ भी करे। स्कूल में जो तीखे होते हैं वह औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाबा भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की। पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं हैं, इसमें रॉयल्टी बहुत अच्छी चाहिए। रॉयल बाबा के रॉयल बच्चे। क्या है रॉयल्टी, अगर पूछे तो रॉयल्टी क्या है, बोलना, बैठना, चलना,
देखो बाबा ने 2025 में कहा रॉयल्टी से, वस्तु से, वैभव से उलझेंगे ना, वहीं पे अनरॉयल्टी। वो आपके हिसाब से नहीं कर सकते और आप उलझना नहीं, समझा के छोड़ देना। ये बाबा ने जो होमवर्क दिया ना पीछे अभी संदेश में, उसका ही मैं बता रही हूँ। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो, तुम भी नर से नारायण। बाबा ने कहा तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो, प्यार से कहते हो, मेरा क्या कहते हो? प्यार से बाप दादा। ये भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते। बाप रिस्पॉन्स देंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते ऐसे कहना पड़े ना। कोई सुनेंगे तो कहेंगे यह तो कोई नई बात है। बाप दादा इकट्ठे कैसे रहते हैं? बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? पता आप चमड़ी को देख रहे हो, आप मेरी चमारो। तो बाबा ने कहा यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं, बाबा को पा लिया तो फिर रोने की दरकार नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं कन्याओं के लिए, तो बहुत अच्छा। सिक्किल देवच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है। अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है। बहुत फजीलत से बातचीत करनी। इसको आज अंडरलाइन कर लेना। बातें तो आप जैसे संदर्भ लोगे ना, माया कहेगी आ जा, ज्यादा ही जा रही है ना, बहुत फजीलत हो रहा है ना, आ जा, है ना। आप माया को कोई बात नहीं, आप माया को भी बोलो आप माया आ जाओ, प्यार से उसको बुला लो। बहुत फजीलत से बातचीत करनी है। नम्रता का गुण धारण करना है सबको ही। परसों एक इंस्टाग्राम पे एक रील पढ़ रहे थे, उस रील में था अगर कोई आपको बदतमीजी से आपसे बात करे, वो सुष्मिता सेन है, आपको उसने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन हिस्ट्री में सेव नहीं होगा, आपका आंसर हिस्ट्री में सेव हो जाएगा। समझे इस बात को? बदतमीजी से किसने बात की वो रिकॉर्ड नहीं होगा, आपने जो उत्तर दिया वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और वो जो रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड से ही एक इम्प्रेशन बनता है और आगे के लिए वो उसने बात कैसे की देखो, पर फिर भी ना वो बहुत शांत रहे। अब लोग इसको समझते हैं हम कमजोर हैं, लेकिन दुनिया वाले भी इस चीज को समझते हैं। कह रहे कोई कितना भी बदतमीजी से बात करे, लेकिन उन्होंने शब्द ऐसा बोल दिया, बाबा तो बदतमीजी नहीं बोलता, बाबा तो चाल चलन बोलता है। बहुत इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता ये सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते हुए भी नहीं। एक शिव बाबा को याद करना है। किसी देहधारी को बाबा को याद करना है तो देहधारी अपने आप छूट ही जाएंगे। ठीक है, लिखा सबने? बाबा ने आज का वरदान दिया है,
मास्टर ज्ञान सागर बन। मास्टर ज्ञान टपक रहा है, ज्ञान सागर बन। गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, गुड़िया मिक्की माउस है ना, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप। क्योंकि स्मृति में समर्थ है तो गुड़ियों के खेल को हम, और स्मृति माना ज्ञान। ज्ञान भी क्या है? स्मृति है कि मैं ब्राह्मण हूं, इस ब्राह्मण के बाद फरिश्ता, फरिश्ता के बाद देवता, देवता के बाद क्षत्रिय, के बाद फिर हम फिर से ब्राह्मण। तो अभी हमारा स्वरूप है ब्राह्मण, फिर हमें बनना है फरिश्ता, और फरिश्ता बन के मनसा सकाश। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, गुड़ियों के खेल को समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा करते आए हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने जब कोई निर्जीव आसार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है, ईर्ष्या होती है, अनुमान हो जाता है, आवेश आता है, और आप उसका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, मैं कह रहा हूं देख लो, तो दूसरे के मन में भी डाउट आ जाता है। आ जाता है नहीं? किसी ने कुछ का देखा, आपको देख के भी हंस रहे हैं ना, मैं कह ही रही थी, बता ही रही थी मैं, हम अपने लिए भी कह रहे हैं, तो हमें भी दूसरे को बचाना है। दिख भी रहा है ना तो भी नहीं। तो बाबा ने कहा कि तो ये जैसे उसमें आप उसका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो ये जैसे कि उसमें प्राण भर देते हैं, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना। समझी बात को, है ना? इसलिए पहले ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को, अनुमान आया, ईर्ष्या आई, हाँ शायद मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे बता नहीं रहे, मुझे देख नहीं रहे, या मेरा तो फोन अटेंड नहीं किया, बाकी का पूरे दिन में सबका कर लिया होगा, मुझे भोग नहीं दिया आज हाथ में, बाकी सबको दे दिया। बहुत कुछ हो सकता है, घर में बहुत हो जाता है ना। देखो सब चले गए, लेकिन ये नहीं कि मम्मी को पूछ लेंगे आपने चलना है, वो क्या कहेंगे, हमें तो पता है आप खाते ही नहीं हो, जाते ही नहीं हो, तो पूछा ही नहीं, बट एटलीस्ट पूछ तो सकते थे। कुछ चीजें हम अपने पे भी कह रहे हैं, होता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, उन चीजों से भी, इसमें भी गए, फिर ऊपर आए, तो समय तो बाबा देखो समय व्यर्थ करवाना चाहता ही नहीं है, लेकिन 63 जन्मों के हमारे, तो बाबा हम याद से उसको ठीक कर सकते हैं। तो इन गुड़ियों के खेल को समाप्त कर। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। ठीक है संदीप भाई, है ना? जो समय पर सहयोगी बनते उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। किसी ने कहा और आपने उसको सहयोग दे दिया, है ना? और अपने तो ब्राह्मण परिवार में सारे ही ऐसे होते हैं, सारे ही होते हैं बाबा के बच्चे। कभी भी रमा दीदी, कभी मतलब कोई भी निमित्त आपको फोन करे तो हमें नहीं लगता कि कोई ना ऊपर नीचे होता होगा, एक आध घंटा आगे पीछे, लेकिन क्योंकि आपको क्या लगता है जो बड़े बोल रहे हैं वो बाबा करा रहा है उनसे, बाबा बोल रहे नहीं, बाबा उनके निमित्त करा रहा है। अव्यक्त इशारा है, कितना अच्छा आ रहा है। पहले मनसा सकाश कराया, अब मनसा सकाश पावरफुल सदा रहे, उसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं? एकता वरदान है अव्यक्त, तो एकता और एकाग्रता को अपनाओ।
एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को बढ़ाओ, अपनाओ। जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। ठीक है संदीप भाई, कितनी अच्छी बात बोली है ना। जो भी राजनेताएं हैं व धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव करो। किसी की कमी के कारण दोनों सत्ता, इसी कमी के कारण धर्म सत्ता को धर्म सत्ता हीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। धर्म सत्ता में पवित्रता, क्योंकि वो लोग कहते हैं पवित्र रह नहीं सकते, लेकिन बाबा के बच्चे पवित्र रह पाते हैं। और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करो, है ना। कल भी बाबा ने क्या कहा, माताओं का झुंड होता है, बातें करे बगैर रह नहीं सकते, लेकिन हमारा तो देखो भाइयों का झुंड भी और माताओं का झुंड भी सारे। ताली तो बजाओ अपने लिए, हाँ ठीक है। तो बाबा उस चीज को बार बार स्मृति में दिलाते हैं ना। अब मुरली को हमने 40-45 मिनट बहुत होता है, अब इसका चलता रहे। दीदी तो ऐसे ही कराते हैं, हमको ऐसे ही पता है, तो आप जो मुरली सुनी उसकी 3-3 पॉइंट्स आपस में शेयर करो, एक दूसरे के साथ शेयर करो। करो करो, शेयर करो आपस करो। मुरली शेयर कर रहे हैं ना कि कुछ और शुरू हो गया। मुरली शेयर मुरली के सार में ही रहता है, विस्तार ठीक है किया। अच्छा, अब मुरली पूरा रूप में, सार रूप में 5 मुरली के पॉइंट्स को, जो इम्पोर्टेंट तो पूरी मुरली है, 5 पॉइंट। चलो, पहला, इस शरीर रूपी कपड़े को यहीं छोड़ जाना। इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ छोड़। अब इसमें धारणा की पॉइंट यह है, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ छोड़ना है। धारणा रहेगी तो खुशी रहेगी। भाई 2 बहनों ने बताए, इससे अलग अम्मा मरे तो अच्छा, तो अब जिनकी अम्मा मर गई वो तो है, कोई बात नहीं, पर जिनकी है अभी ऐसा प्रैक्टिकल है, हमारी मंडे वाली इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है। और तीसरा, चाल चलन, बहुत गिरे हुए को, अगर खुद गिरे हुए हैं तो बाबा से शक्ति लेके। देखो, अगर हम गिरे हुए होते ना तो हम बाबा की मुरली सुनने ही ना आते। और किसी से ये उलझना नहीं है, ये मुरली में नहीं था, ये बाबा ने संदेश दिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। 2025 का गीता दीदी शरीफोट में संदेश दिया था कि किसी से भी उलझना नहीं। ज्ञान सागर, गुड़ियों की पूजा, कन्याओं को बहुत अच्छे से खड़ा होकर कन्याओं को खड़ा होके चिन्ह है ना।
अब इसलिए तो जो है वो वहाँ से चल के आ गए, चल के नहीं आ गए। नम्रता ठाकुर, आपका हम ओआरसी से चल के आपके पास आते जरूर हैं, पर यहाँ संकल्प से नहीं आते। या ये संकल्प दीदी का ही रहता है, आशा दीदी का। वो हमेशा भी वो अहमदाबाद में है भाई साहब के पास। भाई साहब की तबीयत अभी हम लोग देख कर आए थे, शायद दीदी भी गए होंगे। आप लोग गए दीदी? अभी नहीं, हम लोग तो वहीं थे, मतलब पर अहमदाबाद तो खास भाई साहब को देखने दीदी मना ही कर रहे थे नहीं जाओ, लेकिन हमको था हम एक बार चले जाए सब। हाँ, और हम लोग पहले ही थे वहाँ पर 18 जनवरी के बाद ना। फिर हमने दीदी से पूछा नहीं, हमने ना बस हम आ रहे हैं तो ऐसे करके थोड़ा डांट भी पिटी हम लोग को, लेकिन अब तो फिर क्या करें। तो तब वेंटिलेटर पे भाई साहब थे, और हमें तो एक्चुअली मुझे पर्सनली वेंटिलेटर नहीं पता था, तो मुझे लगा कोई बेड होता होगा, मैंने देखा ही पहली बार एक्चुअली। तो वो वेंटिलेटर, फिर उस नर्स ने सारा बताया। बट उस टाइम और इस टाइम में बहुत इम्प्रूवमेंट है, ऐसा बता रहे हैं। उस टाइम तो बिल्कुल ही हम लोग तो इस तरह से देखा था, लेकिन योग कर रहे हैं तो अभी भी भाई साहब के निमित्त जहाँ पर भी हम, यहाँ पे भी चल ही रहा होगा, डेफिनेटली यहाँ चल ही रहा होगा। तो सभी सेंटर्स पे शायद कल कोई एक फीमेल भी आया हुआ है, तो एक क्योंकि रिवाइव होने में टाइम तो लगेगा, ये तो डॉक्टर्स ने, क्योंकि आना यहाँ पे इतना बैक टू बैक सेंटर का नहीं, ओआरसी की बहुत मीटिंग्स का कुछ कुछ चलता रहता है, और यहाँ से दिल्ली पास है ना, तो रह के 2-3 चीज़ें फटाफट हम लोग कर लेते हैं। जैसे कल भी पूरा दिन दिल्ली में चला गया, तो अब फिर निकल रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, बाबा जितना देखो, जितना हमारे अभी रथ से बाबा सेवा लेगा, शायद ये रथ और अच्छे से फिर औरों को भी सेवा देखो। तो ये है कि बस बड़ों ने कहा ठीक है, अब निमित्त का आपके ऊपर इतना अटेंशन है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा। दीदी का बड़ा पुण्य है इसमें, हाँ कि है, क्योंकि रमा दीदी की अपनी वो विशेषता है ना, वो तो देखते ही है ना, तपस्या का फल बाबा उस चीज को दे रहे हैं। तो हमारे साथ भी विजय बहन अभी सेंटर पे आए थे। विजय बहन खड़े हो जाओ। तो विजय बहन को मैंने बोला, विजय बहन आप चलो, आप विजय बहन आ जाओ, संदीप भाई आ जाओ, शाम में आ जाओ। गुड़गांव सब पता है, लेकिन यहाँ थोड़ा कम पता था। एक सेंटर पे रेगुलर 7-8 साल से आ रहे। तो अभी मुरली में आए थे, तो मैंने कहा चलो आपको एक जगह दूसरी जगह लेके चलते हैं, ठीक है। और ये हमारे राजेश भाई मामा जी भी, लौकिक में मामा जी भी हैं, और राजेश भाई हैं आपका अपना सदर बाजार में, बहुत अच्छा बिजनेस है। टचवुड बाबा, वो जब आप बाबा में लगते हैं ना, तो बाबा बिजनेस को फिर बाबा संभालता है। तो जहाँ भी होता है, जो भी होता है, रात के 2 बजे भी अगर कोई सेवा है ना, 3 बजे भी कोई एयरपोर्ट से सेवा है, कुछ भी है, तो हमें ये पता है एज अ मामा जी नहीं, तो पूरे घर वाले हैं ना, जो भी के राजेश भाई को बोलेंगे तो इनको आशा दीदी चाइना वाला बोलती है, चाइना वाले, क्योंकि ब्रदर का काफी बिजनेस चाइना में आना जाना रहता है। तो कहते वो चाइना वाले आ गए, तो मैंने कहा दीदी रहते यही है, चाइना नहीं रहते। और दूसरा हमारे संदीप भाई हैं, बिल्कुल न्यू है, वो आ रहे थे उधर मुरलीसर में, मैंने कहा आप इधर आओ, क्योंकि यहाँ आ रहे थे, मैंने कहा रास्ते से उनको बोला आप भैया इधर आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं, तो वो आए। तो संदीप भाई बिल्कुल न्यू हैं, पर काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आपकी साहिबाबाद में अपनी फैक्ट्री है। मैंने ना कोर्स कराया, कुछ नहीं, मैं 1-2 बार बस अभी मिली हूँ, बट है कि अब आपको संदीप भाई को बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं। बाबा इनकी कुछ बैड हैबिट्स को भी क्या कर दे, है ना। तो वो सब चीज़ें, और वो चाहते भी, हर आत्मा एक अपने आप को करना चाहती है। तो भैया के काफ़ी पॉलिटिशियंस और काफ़ी से कनेक्शन है। ये सेवा बाद की है, पहले हम अपने अंदर से, ठीक है। तो राजेश भाई, संदीप भाई बोलिए, 1-1 मिनट बोलो। ये पहली बार है, उनको तो ये भी नहीं पता कहाँ आ रहे थे, मैंने कहा बस बैठ जाओ और चलो। मेरा नाम संदीप कुमार है। पीछे हम बिहार से रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर, नेटिव पहले से, और साहिबाबाद में 97 से हम रहते हैं, वसुंधरा में। और साइड 4 में हमारी छोटी सी फैक्ट्री है, उसको चलाते हैं। और अभी 8-10 महीने से जुड़े हैं। तो
मधुबन की टोली भी लेना भाई सब, हम भी मधुबन। हमारा त्योहार है ना वो, आई थिंक हमारी माता ही से शायद स्टार्ट हुआ है। और मैं तो ये मानता हूँ कि वी आर वेरी लकी कि इतनी देवियाँ जो हैं हमारे घर में हैं। इनकी माता जी आप लोग जानते होंगे, रंजना बहन को, है ना, तो वो तो साक्षात हमें देवी लगती है। कोई भी परेशानी कैसी भी आ जाए, मतलब उनके चेहरे पे आपको हमेशा मुस्कुराहट मिलेगी। तो ये बाबा से बहुत सीखने को मिलता है कि आप कैसी भी मुश्किल में हैं, सिर्फ वो कहते हैं ना, बाबा कहता है मुझे याद करो, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा वो कैसे हल हो के आपके सामने आ जाएगी। तो हमें तो कई बार जैसे चाइना भी जाने का मौका मिलता है तो कई तरह की मुश्किलें वहाँ भी आ जाती हैं, क्योंकि उन लोगों की नज़र में तो हम लोग एक फॉरेनर्स हैं। हमने माल लिया, माल उनसे खरीद रहे हैं, पेमेंट नहीं आई, किसी वजह से माल सही नहीं निकलता, पता ही नहीं बाबा कैसे रुई की तरह उसको उड़ा देता है, फटाफट फटाफट हल हो जाता है। और वो हमें ऐसे देखते हैं यार इतनी मुश्किल थी और लोगों का तो काम नहीं हुआ और उनका सेकंड में हो गया। तो हमें लगता भी हमारा तो बाबा करा रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब इससे हिम्मत भी मिलती है और हम और लोगों को भी समझाने के लिए उसका काम करते हैं। चलिए, मुझे लगभग 12 साल हो गए सेंटर आते हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुरली भी पर आती हूँ मुरली सुनने के लिए, और शाम को भी कभी कभी योग सुनने आती हूँ। एक्चुअली मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर से भागकर आए 90 में, तो तब से यहाँ रहते। बच्चे कौन हो? लवली बच्चे कौन हो? लवली बच्चे, सारे बच्चे कौन हो? लवली बच्चे। और बालिका लब में वो न्यूज में थोड़ी कर देंगे, क्यों रही है अभी उसमें परसेंटेज लवलीन में बाबा के प्यार में सदा ही समाये रहे, उसमें थोड़ा क्या है कमी है। तो उसके लिए बाबा ने कहा क्यों कम रहते हो, बाबा के प्यार में लवलीन सदा क्यों नहीं रहती, उसमें परसेंटेज क्यों रहती है? बाबा ने कहा पुरानी दुनिया के आकर्षण है, अभी थोड़ी थोड़ी अभी पुरानी दुनिया के आकर्षण है। तो जब जितनी आप पुरानी दुनिया के आकर्षण कम करते जाएंगे, दूसरा बाबा ने कहा इस संसार के और क्या पुराने संस्कार भी है, तो पुराने संस्कार के भी आकर्षण है। तो इस कारण जो है हम बाबा के प्यार में सदा समाये। तो ये भी कम कब होंगे, तो जितना हम बाबा को याद करेंगे, याद करने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास चालू रखेंगे, तो हमारी आकर्षण जो है बाहर की और अपने संस्कारों के आकर्षण जो है कम होगी। तो जितना कम होंगे तो हमारी परसेंटेज भी जो है क्या है कम होती है। तो अभी बाबा के घर गए थे हम, बाबा से मिलन मनाकर जब थोड़ी सी बैटरी कम हो जाती है तो क्या करते हैं हम, है आत्मा में जो शक्ति कम हो जाती है, हर एक परसेंटेज में कम होते हैं, तो हम मधुबन किस लिए जाते हैं? फिर से बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो जब फुल चार्ज होते हैं तो फिर हम आ करके अनेक आत्माओं के, बाबा कहते बादल भर करके आना। तो जब हम बादल भर करके आते हैं, कौन से बादल? घर के सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी जो अनुभव करते हैं। तो जब हम औरों को सुनाते हैं, दूसरे हमारे से अनुभव है पूछते हैं, तो क्या कहते हैं? तो आपका अनुभव सुन के तो हम ऐसा महसूस करते हैं, हम भी, हमें कब ले जाओगे, हमें कब ले जाओगे? तो उसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस करेंगे तभी तो क्या बाबा के घर में जा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं जितना तुम भर करके आते हैं उतना क्या करते हो, औरों को देते जाते हो, देते अनुभव करा। जो अनुभव करेंगे, दूसरों को अनुभव कराएंगे, तभी हम क्या करेंगे। तो बाबा की क्या है, बाबा ने इस बार भी मुरली में यही कहा ना कि अनुभव को बढ़ाओ। आपके चेहरे से, चलन से, है भाषण का तो है ये बाबा ने कहा, जब आपकी मनसा चेहरा आपका जो है, चलन जो है क्या है, सेवा कराए, वो लोग ढूंढ कर है आए कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन है।
वो खुद आए कि आपको बनाने वाला कौन है। तो जब हम बाबा का परिचय ये हमें बनाने वाला, तो कितनी बड़ी क्या है सेवा है। वाचा से तो हम करते ही हैं, अब हमें क्या करना है, जितनी हमारी मनसा पॉजिटिव है, जितनी हमारी मनसा जो है स्वच्छ होगी, जितना मनसा में एक बाप दूसरा ना कोई, तभी हम बाबा को क्या कर सकेंगे, प्रत्यक्ष। जरा भी हमारे मन में कोई भी बात, कमजोरी की बात, इस बार बाप ने ये भी कहा ना, जो अपने अंदर कमजोरी है उस कमजोरी को क्या करो, छोड़ करके जाओ। ये कमजोरी हमें आगे बढ़ने नहीं देती। और जिस जरा सा भी हमारे अंदर कमजोरी है, उसी कमजोरी का ही माया क्या लेगी, है पेपर लेगी, दूसरे नहीं। जिस सब्जेक्ट में जो भी शक्ति की कमी होगी, जिस भी शक्ति की जरा से भी कमी हो, उस रूप में ही माया हमें क्या, हमारे ऊपर वार करेगी। इसलिए हमें हमेशा ही क्या करना है, अलर्ट रहना, सावधान रहना। जितना बाबा कहते हैं अब तुम्हें क्या है, अब घर जाना है, अब कुंभ के मेले में है, वो तो कितने क्या है, ये तो हमारा तो महाकुंभ है। महाकुंभ में क्या करने जाते हैं हम, अपने अंदर के ज्ञान स्नान करते हैं, उसमें क्या करते हैं, शांति का, प्रेम का, खुशी का, जो भी हमारे अंदर किचड़ा वो सब क्या है, बाबा की याद में क्या करते हैं, याद एक अग्नि भी है, जिस अग्नि में हम क्या करके आते हैं। सबसे बड़ा महायज्ञ तो कहाँ है, मधुबन में है ना, तो वहाँ अग्नि में नहा रहे। तो जिससे हमारे एक जन्म नहीं, इस जन्म के नहीं, वो तो शरीर की धुलाई होती है, जब शरीर सा, फिर वो कितना, इतने गंदे, माने इतने लोग स्नान करते हैं, वो गंदा पानी नहीं होता है। यहाँ पर तो बाबा के घर में हम जाते हैं, तन भी स्वच्छ, और पहले से यहाँ से जाते हैं मैला, और वहां से स्वच्छ होकर के मन भी स्वच्छ बन करके आता, और तन भी स्वच्छ होता है। और क्या है, और क्या स्वच्छ है, सब कुछ स्वच्छता। तो आप देखिए, जितना हम स्वच्छ बनेंगे, बाबा को याद करना उतना ही सहज, कहना जहाँ स्वच्छता है वहां पर परमात्मा है। अगर मन की, तन की, सबकी स्वच्छता होगी, वहां पर परमात्मा पिता क्या है। चाहे किसी के पास झोंपड़ी है, परंतु झोंपड़ी भी अगर वो स्वच्छ है और सभी लोगों का मन करेगा इस झोंपड़ी में हमें जाना, तो इसलिए बाण कह रहा है, ये तन रूपी झोंपड़ी भी हमें क्या रखने, स्वच्छ, ताकि दूसरे दूर से ये आकर्षित होकर के आए कि आपको इतनी स्वच्छता सिखाने वाला कौन है। तो ये भी तो बहुत बड़ी क्या है, बाबा की सेवा। इससे भी हम बाबा को क्या कर सकते हैं, अपने कर्म से भी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते। कोई बोल के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं, कोई अपने कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं, कोई अपने चलन से। उसके लिए बाबा रोज क्या कहते हैं, रोज क्या कहते हैं, एक भी दिन बाबा की मुरली मिस नहीं कर। चाहे हम कितने भी होशियार, तो भी क्या कहता है, अगर हम ये कहते हैं मेरे को तो सब मुरली का पता है, ये भी दे अभिमान है। क्योंकि बाबा की मुरली, बाबा तो दादियां अंत तक क्या 5-5 बार जो है क्या दूसरों को नहीं सुनाती थी, अपने को सुनाती थी। तो जब अपने को सुनाया, दूसरा अपने आप ही जाते थे। दादी आज जो बाबा ने हमें क्या कहा, तो दादियां जो जब हम बताती थी, वो बात जो है सारा दिन उन्हें याद रहे। कर्म करते हुए भी दादियों की बात, बाबा की बातें दादियों सुनाएंगे, वो सारा दिन कभी भी कितना भी बिजी रहेंगे, और दादियों की बात कभी भी, ये दादियों ने कहा है। और अभी देखो दादियों के हर वरदान सबको याद है कि अब जो मोहिनी दीदी का क्या है, अब घर जाना है, सबको याद है ना। मम्मा का भी हुक्म क्या है, चला, सबको याद है, पक्का है। कर्म करते हुए भी कोई बात माना समस्या आती है, तो भी कोई न कोई दादियों के वरदान सदा ही क्या है, याद आते हैं। तो वो वरदान ही हमें क्या है, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो हम सब पुरुषार्थी है,
और हमें आगे ते आगे पुरुषार्थ करते जाना है। पुरुषार्थी भी नहीं है, अब तो हमें क्या बनना है, पुरुषार्थी सब जो भी खत्म करना है, क्या है, एवर रेडी बनना। तो एवर रेडी बनने के लिए बाबा कहते कभी भी मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। तो एवर रेडी रहेंगे तो क्या है, हमें कोई क्या है मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। और ईशु बहन का बहुत बहुत क्या है धन्यवाद। वारसी से आए, ये टोली भी दे देना। चलो ठीक है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हमने बरसात की है, वरदानों की हमने बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। हल्की सी है हमने पाई, मन को गगन से मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन से मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हमने बरसात की है, वरदानों की हमने बरसात की है। वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हमने बरसात की है, वरदानों की हमने बरसात की है। प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान
जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। माया की जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी।